अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन हालात क्या हैं, ये थोड़ा सा राना सनाउल्लाह से सुने, फिर आपसे हम बात करते हैं। जी, बात करते हैं। कोई किसी को नहीं रोकेगा और तमाम मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत की रोशनी में जो है वो वोट डालने के लिए आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। उन्हें पूरी आज़ादी होगी। उनका वोट डाला जाएगा, उनका वोट गिना जाएगा और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज जिस तरह से आर्टिकल 63A में है उसके ऊपर तो अभी तो वजीर आजम ने अपने कार्ड दिखाने हैं। आप लोग सारी मेहनत कर चुके हैं, सारे मुज़ाकरात कर चुके हैं, जिसको तोड़ना था तोड़ चुके हैं। वो कह रहे मेरा ट्रम्प कार्ड तो भी बाकी है। करारा जवाब। शाहजेब, इनका ट्रम्प कार्ड आपने 2014 में देखा होगा। इनका हर रोज ही एक ट्रम्प कार्ड होता था। कभी सैटरडे को कहते थे कि अंपायर उंगली ऊपर ले जाएगा, कभी फिर कहते थे कि जी संडे को होगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये इनकी पुरानी आदत है कि इस तरह का ब्लफ करना, इस तरह की गुफ्तगू करना, जो बात करना उसके बाद उसके ऊपर कायम ना रहना, यू टर्न लेना, जो बात आज कर रहे हैं कल बिल्कुल उसके उल्ट करना, और जितनी यानी डिटाई सरप्राइज कौन देगा, उतनी ही डिटाई से उसको अगले दिन उसकी तरदीद करना या उसके बरक्स बात करना, ये तो इनका एक खासा है। तो ये इसी तरह से जो है ये 27 तक करते रहेंगे और 27 तक इनकी पोजीशन ये हो जाएगी कि अगर ये कोई इज्जतदार या इनमें कोई अपनी कोई जो है वो इज्जत और शर्म का इन्हें कोई एहसास हुआ तो फिर 27 को जो है वो ये इस्तीफा नहीं देंगे। वैसे मगर मसला ये है कि राना सनाउल्लाह कहता है जी कि अगर कोई इज्जतदार हो ना तो वो 27 से पहले इस्तीफा दे दे। यानी कि परसों 27 है ना, 27 से पहले इज्जत दे दे। लेकिन इज्जत वाली मसला ही नहीं है इधर। इमरान हमेशा कहते रहते हैं मेरे पास सरप्राइज़ है, मेरे पास फलाना कार्ड है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। और हकीकत ये है कि इनके पास अब कुछ नहीं बचा इनके पास। इत्तेहादी उसी तरह जो असल बात यह है कि इत्तेहादी जो है ना वो अभी तक वाजे नहीं हुए। हुकूमत के मज़े ले रहे हैं ना, वो वज़ीर हैं सारे भाई, उसमें बाप पार्टी है, काफ लीग है, MQM है, GD है, ये सारे वज़ीर हैं। तो ये चाहते हैं कि आखिरी दिन तक मज़ा ले लें, क्योंकि इनको पता है कि फिर उसके बाद हुकूमत चली जाएगी। लेकिन इत्तेहादियों को तो कोई ख़तरा नहीं ना। इत्तेहादियों के पास तो जितने मुराद पहले हैं उससे ज़्यादा इनको मिलेंगे। काफ लीग के पास अगर 2-3 वजारतें हैं तो इनको 4 मिल जाएंगी, बाप के पास 2 हैं तो इनको 3 मिल जाएंगी, MQ बाप के पास 2 हैं तो इनको 3 मिल जाएंगी, और सिंध में भी उनको हिस्सा मिलेगा। तो बात यह है कि जो ये है ना इत्तेहादी, इनको पोजीशन आज वाजे कर देनी चाहिए। ये इनको पोजीशन आज वाजे कर दे, ये अवामी मुतालबा है। अब अवाम ये सुन के तंग आ गए हैं कि हम जी अपनी पार्टी में मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जनाब हम ये फैसला करेंगे। ये मीटिंगें अब जो है ना ये ओवर हो चुका है, सारा कुछ ये ओवर हो चुका है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो ये आज ऐलान करें। एक बात, जो बागी अरकान हैं, बागी, उनको वैसे जो है ना वो वाकई राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं और वो हमारे साथ हैं। तो बस अब इमरान खान अब क्या चाहता है, आज देखें कौमी असम्बली का इजलास है, बड़ा अहम दिन है, आज अहम दिन है। तो उसमें ये होता है कि एक तो फातिहा खानी है, जो वकील जो एक फ़ौत हो गए, मेंबर साहब फ़ौत हो गए, उनके लिए फातिहा खानी है। और दूसरा ये है कि स्पीकर ने एजेंडे पे रखा है लेकिन वो पता नहीं है कि उन्होंने उसको टेक अप करना है, यानी कि उसको आवाज़ देनी है कि नहीं देनी, कि भाई आओ जी अदम एतमाद के लिए आओ। तो बात यह है कि स्पीकर अपनी मनमानी करेगा, लेकिन उसमें भी राना सनाउल्लाह ने बता दिया है कि अगर स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा मनमानी करे भी सही तो 3 दिन के अंदर अंदर वो इजलास बुलाएगा और वो जो तहरीक एतमाद की मोशन है जिसमें वो लिखा गया है कि इमरान खान को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि वो अवाम का कौम का एतमाद खो चुके हैं, मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उनको जाना चाहिए। ये उनके लिए है। ठीक है जी। तो अब देखें कि आज जो है ना स्पीकर का क्या रवैया होगा और स्पीकर कौन से पत्ते अपने पास संभाल के बैठा है। वैसे तो मैंने बताया है कि ये कहते तो यही है ना सर कि या बेईमानी तेरा आसरा। ठीक है।
تو انہوں نے بےمانی کرنی ہی کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کیوں یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ صحیح بندے نہیں ہیں۔ وہ تو رانا ثناء اللہ اس لیے کہہ رہا تھا نا کہ عزت دار بندہ ہو تو چلا جائے، اسے پتہ ہے اب منتیں ترلے کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے میں تمہیں بندوق کی نشست پہ رکھوں گا، کبھی کہتا ہے تم میرے پاس واپس آ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کبھی کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، کبھی کہتا ہے تم لوٹے ہو، کبھی کہتا ہے تم بک چکے ہو۔ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے بھائی، سیدھی بات ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اب مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، بینر بڑے بڑے لگ گئے وہ امر بالمعروف کے، جی امر بالمعروف کہ جناب بینر لگ گئے کہ اور حق و باطل کی جنگ ہے، جی یہ سارے ممبر کہہ رہے ہیں حق و باطل کی، کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ ان کو یہ انتہا پسندی کی باتیں ہیں، یہ ساری یقین کریں انتہا پسندی کی باتیں ہیں یہ۔ بسم اللہ۔ تو ایسی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال آج کا جو بڑا زبردست دن ہے دو طرح سے، ایک تو یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، پہلی دفعہ بلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ریفرنس آنا ہے مین کہ یہ نااہلی جو ہے ایک ٹائم کے لیے ہے، ڈی سیٹ ہوں گے، یہ ویسے وہ طریقہ سارا ہے، یہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ریفرنس واپس کر دے، جیسے ان کے پہلے ریفرنس واپس ہوئے نا قاضی فائز عیسیٰ والا، ان کے منہ پہ سپریم کورٹ نے مارا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے یہ بھی ان کا ریفرنس جو ہے واپس جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب باقی تو آج اتحادیوں کی بھی امید ہے، 25 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ کریں گے، تو ان کی میٹنگ ہو چکی ہے، رات شہباز شریف نے پھر کھانا دیا ہے سب کو، اور آج کہا ہے کہ جناب الرٹ ہو کے 10:30 بجے جو ہے نا وہ حاضر ہوں۔ تو میں چونکہ ابھی اس وقت 7 بجے کے بجنے والے ہیں یا بج چکے ہیں، تو میرا ہائی کورٹ میں بہت ضروری کیس ہے، میں کیس کر کے انشاءاللہ فارغ ہو کے آپ کو جو تازہ بتازہ خبریں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ فی الحال سوال ہے کہ عمران میں اتنی غیرت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔